डेमो के तौर पे देखें तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो होता क्या है, ये देखें ए से लेकर बी तक आपकी जो अमाउंट गई तो ए से बी तक है, लेकिन देखिए बीच में क्या है, एक सेंटर है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर स्लो होता है। मतलब आप अगर बाहर ममालिक में किसको सेंड कर रहे हैं तो ये बीच में से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी अमाउंट वहाँ पे रिसीव होती है। अब डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज के अंदर सब कुछ पर्सन टू पर्सन होता है। मतलब ए से लेकर बी से लेकर बी, ये पर्सन टू पर्सन होता है। इसके अंदर जब ट्रांजैक्शन होती है तो क्या होता है, विद इन सेकंड ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में चले जाते हैं। इसमें कुछ भी यहाँ पे बीच में नहीं होता, कोई सीन नहीं होता, पर्सन टू पर्सन सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बड़ी आसान तरीके से हम आपस में डील कर रहे होते हैं। अब आपको मैं मतलब लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ये ओरिजिन का प्रोटोकॉल है। इसके अंदर बी खरीद रहा है, ए बेच रहा है, बी खरीद रहा है, ए बेच रहा है, बी बेच रहा है, ए खरीद रहा है। इस तरह से लोगों का एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिसके अंदर एक करेंसी इस्तेमाल होती है एलजीएनएस, और उसको इस तरह से एल्गोरिथमिकली यूज किया गया है कि इसके अंदर इन्वेस्टर को भी फायदा, मार्केटिंग करने वाले को भी फायदा, और ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है जिसके अंदर कोई भी बीच में बंदा या थर्ड पार्टी नहीं है। सारा जो काम होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सारी इनकम होती है, वो पर्सन टू पर्सन होती है। अब मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको ना बेहद क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, क्या ओरिजिन सेफ है, क्या आपको क्या मतलब क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रस्ट करके काम किया जा सकता है, या क्या कोई रिस्क हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर। तो सबसे पहली चीज समझो, ओरिजिन बना किन दो कंपोनेंट से है। ओरिजिन दो चीजों से बना है, ठीक है, दो चीजों से ही बना है, इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी चीज नहीं है। तो बस इन दो चीजों को समझो। अगर रिस्क होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, रिस्क नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। पहली चीज एलजीएनएस, क्योंकि सिस्टम का नेटिव टोकन है, इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला टोकन है। आप इन्वेस्ट भी एलजीएनएस करोगे, आपको 3 से भी एलजीएनएस मिलेगा, हर दिन भी आपको एलजीएनएस मिलेगा, और विथड्रॉ भी आप एलजीएनएस करोगे। तो सबसे पहली चीज, इस एलजीएनएस को जाके गूगल पे, क्रोम पे, ब्राउजर पे, ब्लॉकचेन पे जाके सर्च करना है कि भाई ये एलजीएनएस टोकन सेफ है या नहीं है सेफ, ठीक है। अगर एलजीएनएस सेफ है तो मतलब पहली चीज तो ओके, अब आप इस पर नो डाउट एलजीएनएस खरीदें बेचें कर सकते हैं। दूसरी चीज इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, पर्सन टू पर्सन काम कर रहा है, तो इसके अंदर ये जो पर्सन टू पर्सन काम कराने के लिए, मतलब ये P1 है ना, ये अपने पैसे सेंड कर रहा है P2 को। अब यहाँ पे बीच में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन काम करने वाली कोई ऑटोमेटिक चीज तो चाहिए, तो वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिखा होता है, उस लिखे हुए की बुनियाद पर वो ऑटोमेटिकली अकेले के बगैर किसी ओनर के वो सारा काम कर रहा होता है, करता रहेगा ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है। तो अब अगर हम एलजीएनएस के कॉन्ट्रैक्ट को देखें, या मैं आपको एक टिप देता हूं कि जब भी आपने किसी टोकन की वेरिफिकेशन करनी हो कि आया ये फलाना टोकन सेफ है, जनरली आपके पास डेली बेस पे व्हाट्सएप पे हो सकता है, आपको बता रहा हूँ मीम टोकन्स के बारे में, तो आपने उनके अंदर ये 4-5 चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ वो देखनी है। पहले उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अगर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वेरीफाइड आपको नजर आता है, इसका मतलब है इस सिस्टम के टोकन के अंदर अब कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती, जो अवेलेबल चेंजेस है वही रहेंगी, जो उसका अवेलेबल प्रोटोकॉल है वही रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता अगर उसका सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वेरीफाइड है और उसके अंदर कोई प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है। प्रॉक्सी का मतलब उसके अंदर अपग्रेड किया जा सकता है। दूसरी चीज, उसके होल्डर्स को भी आपने देखना है। मतलब एक तो ये सिस्टम के अंदर होल्डर कितने हैं और किस किस के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 टोकन टोटल है, इसमें से 80 टोकन एक बंदे के पास है, तो ये बंदा जिस दिन भी सेल करेगा मार्केट क्रैश कर जाएगी, तो ये भी आपने देखना है। तीसरी चीज, आपने उसकी यूटिलिटी को देखना है कि भाई इस्तेमाल भी हो रहा है नहीं, कहीं किसी प्रोग्राम में चल भी रहा है या नहीं, या सिर्फ बाय सेल कर रहे हैं। ये तो फिर कभी भी बाय सेल रुक जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर कोई इसका प्रोटोकॉल होगा, निजाम होगा, कोई बिजनेस मॉडल होगा, तभी तो ये कॉइन इस्तेमाल होगा ना, तभी तो ये अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को देखना है, कहीं कोई अलग रेस्ट्रिक्शन तो इसके ऊपर नहीं लगी हुई है। अब आपको पता है कि ये सारी चीजें जो ना आपको कहले के विद सर्टिफिकेशन ओरिजिन के अंदर, एलजीएनएस के अंदर आपको मिल जाती है। अब मुझे अगर ज्यादा टाइम तो मेरे पास नहीं है खैर, बट मैं आपको
चेक कराता चलूँ तो सिंपली आप यहाँ पे LGNS आके सर्च करें, ठीक है। LGNS सर्च करने के बाद आप सिंपली इसको कॉइन गीको पे चले जाएं और कॉइन गीको पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना ब्लॉकचेन पे क्लिक कर देना है। ये जो ब्लॉकचेन है ना एक्सप्लोरर पॉलीगन है, ये पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। भाई यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। पहली चीज आपने देखना है इसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो वेरीफाइड है। उसके बाद आपने देखना है इसके अंदर प्रॉक्सी तो नहीं लगी हुई है, तो कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो 100% एक्यूरेट है, इसमें बाद में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके बाद होल्डर्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 7,27,000 होल्डर हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हमने देखना है होल्डर्स कौन है, मतलब किसी एक बंदे के पास बड़ी सप्लाई तो नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बंदा है जिसके पास 78% सप्लाई है, 7%, 5%, 3%। तो जनाब ये कोई बंदा नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ये देखें इनके नीचे लिखा हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का साइन है, आप इन पे होवर करें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप होवर करिए, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। एड्रेस नीचे की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, पर्सन टू पर्सन काम कर रहा है, तो इसमें जितनी भी लॉजिक है वो इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई होती है। तो बाकी सारी चीजें आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। इन चीजों से गुजरने के बाद आपको पता चलेगा कि ये LGNS सेफ है या नहीं, तो बिल्कुल हाँ, LGNS 100% सेफ है। उसके बाद बात आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो हमारे ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हैं। सिस्टम के अंदर तो मैनुअली कुछ भी नहीं हो रहा ना। रात को 2 बजे आप ज्वाइन करते हैं, स्टेक करते हैं, तो वहाँ पे किसी अप्रूवल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। भाई एडमिन जागेगा, अप्रूव करेगा तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगा, मेरी अमाउंट स्टेक हो जाएगी, ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। यहाँ पे आप जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टेक करते हैं, तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो क्या कर रहा होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही जेनेरिक मिसाल है आपके सामने। ये हमारा टीजरी बैलेंस है, ये वही बैलेंस है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि एक बंदे के पास प्रॉपर बड़ी सप्लाई है। अब इस तरह से ये टीजरी बैलेंस है, ये मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये आपका बैलेंस है $100। अब आप क्या करते हैं, सिस्टम में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आप इन्वेस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो देखिए इसके अंदर चली गई। पहले यहाँ पे $25 थे, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए $25 है ना, $2500 है। जैसे ही आप यहाँ से $100 इन्वेस्ट करेंगे, आपके अकाउंट वाले $100 इस ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। अभी आप जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो 0 हो गया और यहाँ पे आपके $100 इन्वेस्ट हो गए। अब ये बैकग्राउंड के अंदर काम क्या हुआ, ये तो जस्ट आपने अपने बिटगेट वैलेट से $100 इन्वेस्ट किए, ये सिस्टम के अंदर जाके इन्वेस्ट हो गए। बैकएंड के अंदर जो सीन हुआ है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड ने किया है, जो कि आप नहीं देख रहे होते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो वो कुछ इस तरह से कोड लिखा होता है, ठीक है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, इन्वेस्ट वाला ऑप्शन क्लिक हो जाता है। जैसे ही आप अनस्टेक करते हैं तो ये अनस्टेक वाला हो जाता है। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की भी समझ आ गई होगी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बातें समझने के बाद अब आप बारी आती है ओरिजिन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ओरिजिन के अंदर ऐसी क्या खास बात है। देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस तो और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है, ब्लॉकचेन पर तो और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है, लेकिन ओरिजिन के अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं है। पहली चीज, ये तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसके अंदर कुछ भी कोई भी ओनर वगैरह चेंज नहीं कर रहा, सब कुछ कम्युनिटी बेस है, ठीक है। पहला फायदा इसका ये। दूसरा ये कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहती है ना। आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट से बंटवारा होकर आपके अपलाइंस को नहीं मिल रहा होता, बल्कि आपके अपलाइन अपनी इनकम कर रहे होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आप ही की अकाउंट में होती है, मतलब एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप $1000 इन्वेस्ट करें, $10,000 इन्वेस्ट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट आप ही के पास होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट से कट होकर कुछ भी आपके अपलाइन को नहीं मिलने लगा। ये बहुत बड़ी बात है इस ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर। कोई भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाएंगे वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको रेफरल बनाना यहाँ पे जरूरी है। तो ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो मार्केटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो इंस्टेंट होता है, अर्निंग उसी टाइम आपके अकाउंट में होती है, यहाँ पे कोई भी विड्रॉ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
उसके बाद ये सिस्टम इतना अच्छा है कि आज अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद 2-10 दिन के बाद आपका माइंड बनता है या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उस $1000 को विद इन सेकंड विथड्रॉ कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की, किसी वेट की या किसी परमिशन या किसी रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बटन पे क्लिक करके अपने अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यार इतना अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, न्यू लोगों के लिए भी, ओल्ड लोगों के लिए भी, मार्केट के लिए भी, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को हमें करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, इसका प्रोटोकॉल, कि ये काम कैसे कर रहा होता है। ये लोगों को जो इनकम होती है, बाकी टीम की इनकम होती है, टीम बनाने के बाद इनकम होती है, ये पूरा माजरा क्या है, ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। अब प्रोटोकॉल को काम के समझने के लिए आप प्लीज इन स्लाइड्स को अच्छे से समझिएगा।